उस रफ्तार पर दूसरी गाड़ी से आगे निकालना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि आप सामने से आती हुई गाड़ियों को नहीं देख सकते थे। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय माहेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। ये सज्जन उत्तर प्रदेश सरकार के एक अधिकारी थे और उनकी नियुक्ति श्री बद्रीनाथ के मंदिर में एक मुख्य प्रबंधक राज्य अधिकारी के रूप में थी और वहाँ पर उन्होंने सन 1977 से सन 1980 तक काम किया था। नवंबर सन 1977 में श्री माताएं बद्रीनाथ में कुछ समय बिताने के लिए गई थीं। श्री झलिट-दयाल का सब प्रकार से साधुओं से मिलना जुलना था, जो कि या तो बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन के लिए आते या हमेशा से बद्रीनाथ में रहते आए थे, क्योंकि वे एक वरिष्ठ अधिकारी थे और उनका अपना रुतबा था, जिस कारण भी वही सम्मान दिया जाता था जो कि आम तौर पर साधुओं को दिया जाता है। वे स्वयं गढ़वाल के एक जाने माने ब्राह्मण परिवार से थे। माँ ने उनके पास संदेशा भेजा और वे माँ से मिलने के लिए आए। वे माँ से प्रभावित हुए और माँ के लिए बद्रीनाथ का वास आरामदेह बनाने के लिहाज से अपनी ओर से मदद करने का वादा किया। माँ ने उन्हें कैंची आने का निमंत्रण दिया और वे आए भी, और इसी बहाने मेरी भी उनसे मुलाकात हो गई। उन्होंने मुझसे माँ के बारे में पूछा और जो मेरे अपने विचार माँ के बारे में थे मैंने उनके सामने रखे। शीघ्र ही उन्हें माँ की दिव्य तेजस्विता को देखने का अवसर मिला और वे कैंची बार बार आने लगे और अपने साथ अपने परिवार, रिश्तेदारों और मित्रों को भी ले आए। उसके बाद श्री झलिट-दयाल जी का तबादला उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के पास सरसावा नामक जगह की एक चीनी मिल में जनरल मैनेजर की हैसियत से हो गया। उनके पास एक बड़ा बंगला और नौकर चाकरों की एक पलटन जैसी थी। उन्होंने श्री माँ को अपने यहाँ आने और रहने का आमंत्रण भेजा। जिन दिनों बाबा जी नैनीताल और कैंची में रहते थे, तब से आश्रम के पास एक जीप थी जिसका उपयोग वे करते थे। जीप के ड्राइवर रामानंद थे। जीप नंबर UPD 8811 और रामानंद के बाबा जी के साथ के अनुभवों के बारे में बहुत से किस्से हैं, जो कि बाबा जी के बारे में लिखी गई पुस्तकों में वर्णित है। एक बार यही जीप मेरे साथ मरम्मत के लिए देहरादून भेजी गई थी और वहाँ पर घटे शर्मा जी वाले किस्से का मैं इस पुस्तक में वर्णन कर चुका हूँ। ये जीप बिलिश कंपनी की बनाई हुई थी। ड्राइवर बाईं तरफ बैठता था। बाबा जी इस जीप को बब्बर शेर कहा करते थे। माँ और हम सब इसे बहुत चाहते थे, क्योंकि यह हमारे लिए महाराज जी के प्रसाद के रूप में थी। एक ही नुक्स था कि एक तो छोटी थी और दूसरे पेट्रोल बहुत खाती थी। झलिट-दयाल जी एक मरम्मत की दुकान को जानते थे, जहाँ पर कि
उनकी चीनी की मिल की गाड़ियों की देखभाल होती थी। हम लोगों ने जीप को मरम्मत के लिए वहाँ भेजा और इस बीच माँ सरसावा में टिकी थीं। जब तक कि जीप बनकर के आई, मैं माँ लोगों को सरसावा छोड़ आया और वादा कर आया कि अब रद्दोबदल पूरी हो जाती है तब लौटते वक्त मैं खुद आप लोगों को नैनीताल ले जाऊंगा। कुछ दिन बाद मुझे दिल्ली में खबर मिली कि मुझे माँ को कैंची आश्रम छोड़ने जाना है। मैं सहारनपुर पहुंच गया और गाड़ी को जांचा। अब गाड़ी का ढांचा बड़ा कर दिया गया था जिससे कि उसमें बैठने की और जगह निकल आई थी। बस एक परेशानी थी कि तेज़ रफ्तार पर वो डगमगाती थी। दूसरी दिक्कत ये थी कि गाड़ी में लेफ़्ट हैंड ड्राइव था जिसकी वजह से दाएं से रास्ता काटने में दिक्कत होती थी, क्योंकि भारत में गाड़ियां राइट हैंड ड्राइव हैं तो बाएं बैठकर दाईं तरफ देखने में मुश्किल होती थी। अगली सुबह हम लखनऊ होते हुए नैनीताल की तरफ को चल दिए। हम लोग सोच रहे थे कि इस बहाने लखनऊ मंदिर में भी हो आएंगे और 2-3 दिन आराम भी कर लेंगे और साथ के भक्तों से भी मिल आएंगे। इस बार ड्राइवर ललित था और अपने मन की मर्जी से गाड़ी चलाता था और मैंने ये भी देखा कि वो गाड़ी को तेज़ी से भगाते हुए दूसरी गाड़ी का रास्ता काट कर आगे निकालना चाहता था। उस रफ्तार पर दूसरी गाड़ी से आगे निकालना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि आप सामने से आती हुई गाड़ियों को नहीं देख सकते थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।